Hello everyone. Today I am going to explain you a chapter which name is How Daddy Was Late. Okay, so let's start. When Daddy was little, he went to school just like other children. जब डैडी छोटे थे यानी पिताजी छोटे थे तब वे बाकी बच्चों की तरह भी स्कूल जाया करते थे. ऑल द अदर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बिफोर द बेल रिंग, यानी कि बाकी बच्चे घंटी बजने से पहले स्कूल आ जाया करते थे. बट लिटिल डैडी ऑलवेज लेट, रीच स्कूल लेट फॉर सम रीज़न और अदर, किसी न किसी कारण से जो डैडी थे वो हमेशा लेट हो जाया करते थे. डैडीज पेरेंट्स कुड नॉट डू अ थिंग अबाउट इट. ठीक है, अब डैडी के जो पिता थे इसके बारे में कुछ नहीं कर पाते थे. एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इट सेल्फ. हर शाम वही पुरानी कहानी खुद में खुद दोहराती रहती थी उसके बारे में, डैडी की बारे में. हैव यू डन योर होमवर्क, ग्रैंडमा वुड आस्क. दादी उससे पूछती थी क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है. तो वेट अ सेक, लिटिल डैडी वुड आंसर. लिटिल डैडी हमेशा यही उत्तर देते थे, एक सेकेंड रुको. स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, ग्रैंडपा वुड से. अब दादाजी जो थे वो हमेशा कहा करते थे कि उसे पढ़ना बंद करो. जो वो डैडी जो किताब खोल के रखा करते थे, इसे पढ़ने में व्यस्त हुआ करते थे, उसे पढ़ना बंद करो, अपना होमवर्क करो पहले. ठीक है, ये हमेशा दादाजी उसे कहा करते थे डांट कर. जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से. बस एक और पेज, थोड़ा कहते थे डैडी कि बस एक और पेज पढ़ने दो. ठीक है, लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज. ठीक है, डैडी पेज ख़त्म कर देते हैं एंड स्टार्ट अ न्यू वन, और दूसरा पेज शुरू कर देते हैं. ही जस्ट कुड पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन. ठीक है, वो बस एक दिलचस्प सी कहानी पढ़ा करते थे. ठीक है, जो उनको पसंद हुआ करता था वो उसी में लगे रहते थे, कहानियों में भी. जस्ट वन पेज, लिटिल डैडी वुड से. पुट डाउन द बैग, पुट डाउन, वेट अ सेक. ठीक है, यानी दादाजी उसे कहते थे किताब रखो, वो कहानी वाली जो बुक्स वो पढ़ा करते थे उसे रखो. तो वो बोलते थे एक सेकेंड रुको, उसे रखो, एक सेकेंड रुको. अब इतने बार कहने के बाद अगर डैडी इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है दादाजी को गुस्सा आएगा. फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लूज देयर पेशेंस. दादा दादी अपना धैर्य खो देते हैं. दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम. ठीक है, कि वो जो उसके बुक जो रहता है लिटिल डैडी के पास वो खींच लेते हैं. ठीक है, अब धैर्य खोने के बाद गुस्सा आ जाता है तो फिर जब बात नहीं माना तो खींच लिया उन्होंने. ओके, यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग, दे थ्रेटन. ठीक है, वो कहते हैं आप एक आलसी हो, आलसी अच्छे के लिए कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा. ठीक है, वो हमेशा डांटते रहते थे आलसी बोल बोल के उसे. देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेन, ही वुड बिगिन टू वीप एंड डिमांड हिज बुक. ठीक है, अब जो लिटिल डैडी थे वो नाराज़ हो जाते हैं और अपनी बुक वापस मांगते हैं कि मुझे मेरी बुक वापस कर दो, मुझे पढ़नी है वो कहानी. Then little daddy would feel offended. He began to weep and demand his book. He said that he wouldn't start his homework until they gave it back to him. वो अपना काम नहीं करेंगे अगर उनको अपना वो बुक नहीं मिला तो होमवर्क नहीं करेंगे वो. And so the evening would slip away when little daddy finally sat down to do his homework. He had fallen asleep. He did his homework in a daze. By the time he was thought it was really be late, grandma and grandpa would be exhausted. अब इन्हीं सब चीज़ों में शाम ढल जाती है. छोटे डैडी आखिरकार काम करने बैठ जाते हैं, होमवर्क करने बैठ जाते हैं, और होमवर्क करते करते होमवर्क कंप्लीट भी नहीं हुआ रहता है कि वो सो जाते हैं. ठीक है, और काफ़ी देर हो जाती है. ठीक है, दादाजी और दादी थक जाते हैं. ठीक है, इन द मॉर्निंग इट वॉज डिफरेंट स्टोरी. और सुबह कुछ अलग ही कहानी मिलती है, एक दिलचस्प कहानी मिलती है. गेट अप, ग्रैंडमा वुड से. दादी कहती है उठो. लिटिल डैडी कहते हैं वेट अ सेक, एक सेकेंड रुको.
फिर ग्रैंडमा कहती हैं गेट अप, जल्दी उठो, ठीक है, उठो। फिर ये कहते हैं वेट अ सेक, थोड़ी देर रुको। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड लेट। सभी जानते हैं कि अब जब सोने आप लेट जाएंगे तो सुबह कितना देरी से उठेंगे, कितना हार्ड होता है सुबह जल्दी उठना। फिर अगर लेट सोओगे तो जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, खास करके बच्चों के लिए। द नाइट बिफोर यू ऑल हैव योर स्वीटेस्ट ड्रीम्स इन द मॉर्निंग, स्पेशली इफ यू हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। जब आपको स्कूल जाना पड़ता है तभी सुबह के समय सारे अच्छे अच्छे सपने आपके नींद में आते रहते हैं, जिससे आप देखना पसंद करते हो और स्कूल जाना नहीं है। और वैसे ही संडे की बात होती है, अगर संडे होता है तो अपने आप ही नींद खुल जाता है, लेकिन जब स्कूल जाना होता है तो बस नींद इतनी आती है बच्चों को कि पूछो मत। ये सभी के साथ होता है ऐसा। तो टाइम मार्च स्टेडली ऑन वाइल लिटिल डैडीज स्ट्रेस्ड एंड यॉन पुल्ड हिज क्लॉथ। समय बीत चुका था, ठीक है, समय तेज़ी से आगे बढ़ा। अब समय तो रुकेगा नहीं लिटिल डैडी के लिए, स्कूल का टाइम हो रहा था। जबकि छोटे डैडी अपने कपड़े को खींचे, जहाँ थोड़ा सा जमा ही लिए, जैसे सोते जागते रहते हैं उस समय के, ठीक है। तो ऑन स्लीपी वेस्ट डेज थ्रो हिज ब्रेकफास्ट एंड फाइनली मैनेज टू गेट हिज बुक्स। अब कैसे भी कर वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना बुक्स रेडी करते हैं। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल। उसके बाद वो अपने घर से निकलते हैं और स्कूल के लिए भागते हैं। सिंस द डैडी डिड हिज होमवर्क एट लास्ट मिनट ही नेवर डिड इट वेल। हाँ, जो डैडी थे तो हमेशा अपना काम लास्ट मिनट में ही करते थे, तो इसलिए उनका जो काम होता था अच्छे से कभी कंप्लीट होता ही नहीं था। सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, और इस वजह से वो अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाया करते थे। ही ऑफन मिस्ड यू ओपन मीन्स द टीचर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट। वो अक्सर लेट पहुंचने की वजह से जो नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता था, ठीक है, वो भी अटेंड नहीं कर पाते थे, वो मिस कर देते थे हमेशा। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। अब अगर लेट पहुंचेंगे और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ही अगर मिस कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि वो मेन पार्ट ही उन्होंने मिस कर दिया। जब अंडरस्टैंडिंग किया ही नहीं तो बाकी एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट होगा। व्हाट द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज डूइंग, ठीक है, तो बाकी क्लासेस तो उसे कर रही होती थी। लिटिल डैडी वाज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ। पूरे जीवन भर वो लिटिल डैडी क्या थे, क्यों लेट होते ही रहे, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना उसमें जो प्रासो तो होगा नहीं कि मतलब वीडियो अपलोड होगा, कहानी सुना होगा, बाद में जाके एक्सप्लेनेशन देख लिए समझ में आ जाएगा। उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है। अभी तो आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है कि प्रासो है आपके पास, जब भी देखो आप सभी जाएंगे या वीडियो बना होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, आराम से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और डैडी तो हमेशा जीवन भर लेट होते ही चले गए। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हुए, लेट फॉर कॉलेज में भी लेट हुए, लेट फॉर वर्क, और आज मतलब काम में भी वो हमेशा लेट ही चले जाया करते थे। मतलब उनके जीवन में ये जो लेट जाने का जो सिलसिला था वो चलता ही रहा। ही लॉस्ट आउट ऑन मैनी थिंग्स इन लाइफ। उन्होंने बहुत चीज़ अपने जीवन में खोया बिकॉज ऑफ हिज ऑफुल हैबिट। ये जो बेकार सा हैबिट थे, जो आदतें थी ना उनकी, ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया। हिज फ्रेंड्स लव टू टेल फनी स्टोरीज अबाउट हिज बीइंग लेट। और जो डैडी के जो दोस्त हैं, उनके दोस्त उनके बारे में जो लेट होने की कहानियाँ सुनाने में मज़े से सुनाया करते हैं, ठीक है, मज़ेदार कहानियाँ बताया करते हैं उनके बारे में, अलग अलग लेट होने के सिलसिले में, स्कूल टाइम के, कॉलेज के और वर्क में भी। इवन नाउ डैडी डजंट नो हाउ टू वॉक स्लोली। अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि धीरे धीरे कैसे चलते हैं, क्योंकि वो हमेशा लेट हो जाते हैं और तेज़ी से भागना पड़ता है, ठीक है। इवन नाउ डैडी डजंट नो हाउ टू वॉक स्लोली, ही ऑलवेज इन हरी। वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं बिकॉज ही यूज टू बीइंग लेट। वो हम अक्सर लेट ही हो जाया करते हैं। तो बच्चों ये कहानी जो है अलेक्जेंडर बोरिसेविच रस्किन ने लिखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर मोरल समझिए, समय के पाबंद बनिए, ठीक है। समय के पाबंद सबसे अच्छा गुण है। पंक्चुअलिटी इज़ द बेस्ट वर्च्यू, ठीक है। अगर आप समय के पाबंद बनेंगे तो लाइफ में हर चीज़ आपको आसानी से मिलता रहेगा और किसी भी चीज़ को, किसी भी मोमेंट को आप कभी भी मिस नहीं करेंगे।